आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चन को समझना कितना जरूरी है। आप एक क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन को करने के तरीके तो आपको पता होंगे, ठीक है। पर एग्जाम में क्या होता है ना, एक्चुअल में जो तरीका होता है वो हम भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से कहता है, कि क्वेश्चन करना क्या चाहता है, ठीक है। और अर्थमेटिक की ना सबसे अच्छी बात यही है कि क्वेश्चन आपको जिस तरीके से बोलता है आप सिर्फ उस तरीके से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना देखो अलग अलग तरीके से करेंगे और आपको ना समझ आएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, हम देखते हैं इसमें हमारे जरूरत की चीजें क्या क्या है, ठीक है। देखो 90 स्टूडेंट्स वाली क्लास है, उसमें 60% लड़कियां हैं, ठीक है। और बोलता है शेष लड़के हैं, यानी कि 40% लड़के हैं और लड़कों का औसत 63 है और लड़कियों का औसत 70 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और पूरी क्लास का औसत क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने के क्या तरीका है। देखो पहला तरीका तो बड़ा बेसिक सा तरीका जो हम करते हैं, 90 स्टूडेंट्स है, बोला 60% लड़कियां, ठीक है। 90 का 60% निकालेंगे, ठीक है, और 40% निकालेंगे। जो आएगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, 36 और 54, ठीक है। ये नंबर है, इनको क्या करेंगे, लड़कों का औसत निकालेंगे। लड़कों का औसत कितना है, ये लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स, और ये बॉयज, ठीक है। इनका औसत दिया हुआ, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन लड़कों का औसत दिया 63, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, ठीक है। और उसके बाद जो भी सम आएगा, यानी ये प्लस ये और डिवाइड बाय 90, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है हमारा निकालने का, बेसिक तरीका, बेसिक बिल्कुल बेसिक तरीका, इसी से हम सारे क्वेश्चन करते हैं, यही तरीका होता है बेसिक करने का, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ बोला है 90 स्टूडेंट्स वाली क्लास में 60% लड़के हैं। देखो क्या हमें एक्चुअल में इस 90 स्टूडेंट्स की जरूरत है, क्या एक्चुअल में हमें जरूरत है इसकी। अगर मैं बोल दूं कि कोई भी स्टूडेंट्स मान के चल लो, अगर मैं बोल लूं कि एक क्लास है उसमें कुछ बच्चे हैं, उसमें 60% लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं, ठीक है, कुछ भी है, 60% लड़कियां और 40% लड़के, और लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है, क्या उससे फर्क पड़ेगा। अब देखो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब है कि अगर 10 लड़के हैं तो उसमें से 6, सॉरी 10 टोटल स्टूडेंट हैं तो उसमें से 6 जो है वो गर्ल्स है। अब ठीक है, अब टोटल 10 है तो 6 गर्ल्स, तो बॉयज कितने हुए, बॉयज हुए 4। सिंपल सी चीज है ये चीज आ गई हमें। अब देखो क्या हमें इस 90 की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं इस चीज। अब देखो तरीका नंबर 2 है ये, इसको किस तरीके से कर सकते हो, और ये सिर्फ पता है कब आएगा, जब हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। जितना हम क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे उतना हमें तरीके पता चलेंगे कि हम और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट है ये चीज कि आप क्वेश्चन के बारे में सोचो। आपको बाई चांस ये तरीका लंबा लग रहा है, ठीक है, अगर आप बेसिक करके कर रहे हो तो आप पहले एक तरीका करोगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हो यार इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई और तरीका सोचा जाए, ठीक है। उस तरीको आपको छोटे से छोटा तरीका मिल जाएगा, पर डिपेंड करता है कि आपको क्या एग्जाम में वो याद रहेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, हर क्वेश्चन के अलग शॉर्ट ट्रिक्स बता देता है, पर क्या आपको याद रहेगी वो एग्जाम में, डिपेंड करता है इस चीज पे। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, इसमें हमने इस 90 को हटा दिया, ठीक है, वाली क्लास में 60% लड़के और बॉयज इतने हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर गर्ल्स का टोटल दिया हुआ, मैं 6 को 63 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 63 नहीं 70 दिया हुआ है इसका, लड़कियों का एवरेज 70 दिया हुआ है, प्लस इसको 63 से मल्टीप्लाई कर दूं बॉयज के, तो यहाँ पे इनका नंबर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके
इन दोनों को मल्टीप्लाई को ऐड करके यहाँ पे कितना आया 42, यहाँ पे कितना आएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 7 और 2, ये आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने बचे 10, कितना आ गया 67, तो हमारा आंसर आ गया 67.2। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, ठीक है, या हमने क्या किया इसको 6 मान लिया, इसमें देखो 90 की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे 60% कोई 6 मान लिया और टोटल हमारा 10 आ ही गया। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप और तोड़ सकते हो, 3 और 2 भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका हमारा ये हुआ। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है इसका। अब तीसरे तरीके की बात करें, अगर मिक्सचर एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि एक नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स दी हुई है, बॉयज का रेशो दिया हुआ है, कितने आए एवरेज 70 और 63। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इनके बीच का नंबर होगा। ठीक, बीच का नंबर होगा, और जो डिवाइड करेगा ना वो उस रेशो में डिवाइड करेगा जिसमें लड़के और लड़कियां है। ठीक है, अब देखो गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 60, और बॉयज का रेशो कितना है 40। अब बहुत सी बात है 60% और 40 इसी को रेशो में बांट सकते हो आप। 60 और 40 कितना आ जाएगा 6 4 2 3, इस तरीके से कर सकते हो आप। अब एक चीज देखो, अब आपको कैसे पता कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा। ठीक है, आपको रेशो में बांटना है, आपको किस तरीके से करना है रेशो में बांटना है। अब देखो इनका डिफरेंस है कितने का, डिफरेंस है 7 का। अब 7 का अगर डिफरेंस है और हमें बांटना किस में, हमें बांटना है 10 लोगों में, क्योंकि हमने क्या किया है 60% और इसको पूरा 10 मान लिया टोटल। ठीक है, तो हमें बांटना किस में 10 में। अब बात करें लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 6। ठीक है, 4.2 आ गया, आ गया 4.2। अब देखो रेशो में तो सेम ही आएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, अब होता क्या है इसमें, अगर ऐसे माइनस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे माइनस किया जाता है, ऐसे माइनस किया जाता है, यानी जो नंबर होगा 63 है यहाँ पे जो नंबर आएगा वो माइनस करने पे यहाँ पे आना चाहिए, इसका रेशो यहाँ बताना चाहिए। कैसे हो, अगर मैं 63 में 4.2 माइनस ऐड कर दू, 63 में 4.2 ऐड कर दू, कितना आएगा, यहाँ पे आ गया कितना 67 ऐसे ही आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और इसको माइनस करके देखोगे ना आपकी रेशो बराबर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर 4 हो, 7 5 10 इंटू 4, ठीक है, कितना आ गया 2.8। अगर इसमें से 2.8 माइनस कर देंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, और जब आप माइनस करोगे ना देखना रेशो बराबर आ जाएगी, रेशो बराबर आएगी मींस इन्हीं की रेशो में आ जाएगा, 6 और 4 की रेशो में आ जाएगा। अब देखो 63, ये कितना है यहाँ पे आएगा 4.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8, काटोगे ना इनको तो कितना आएगा 6:4 या 3:2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका है ये, जो ये बेसिक तरीका है, आप चाहो तो इससे कर सकते हो, ये भी इजी तरीका है, ये भी इजी तरीका है। अब देखो बात करता हूँ चौथे तरीके की, कि इसमें चौथा तरीका कौन सा है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे पता चलेगी आपको कि कैसे करनी, ये पता चलेगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन को सोचोगे तब कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है। आपको कोई तरीका अगर लंबा लग रहा है ना तो उसको छोटा आप खुद कर सकते हो कि किस तरीके से मुझे छोटा करना है, या तो आप स्टेप काट के छोटा करोगे या तरीका चेंज करोगे क्वेश्चन निकालने। अब देखो इस बात को बात करता हूँ मैं फोर्थ, कि चौथा तरीका इसका क्या है। अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे हमें 63 दिया हुआ है और यहाँ पे औसत दिया हुआ है कितना 70। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार मेरे को एवरेज नहीं पता कितनी है। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितनी एवरेज आएगी, तो
मैंने क्या किया, मुझे ये चीज पता है कि एवरेज 63 और 70 के बीच में आएगी, ठीक है। पर आप क्या कर सकते हो, 70 से ज्यादा भी मान सकते हो। मुझे पता है कि इतनी इसके बीच में आएगी, क्योंकि अगर एक नंबर 5 है, एक 8 है, इन दोनों की एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगी वो। तो इसलिए, अरे ज्यादा ऊपर लेती है। देखो अगर एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 8 है, तो इन दोनों की एवरेज जो है वो इसके बीच में ही आएगी, ठीक है। ये चीज हमें पता है, तो हमें पता है कि 63 और 70 के बीच में इसकी एवरेज आएगी। हम क्या करते हैं, हम ना लेट कर लेते हैं, एक एवरेज को हमने लेट कर लिया कि एवरेज है क्या, ठीक है, कोई भी मान लो एवरेज। अब 63 और 70 के बीच में हमने 65 मान लिया, ठीक है, कि टोटल एवरेज है 65, पर ये हमने एज्यूम किया, एक्चुअल में इतने नहीं है, ठीक है, एज्यूम किया 65 है। अब देखो लड़कों का औसत कितना है, 63 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 60 है, तो इसका मतलब लड़के हो गए 40, ठीक है। अपने हिसाब से सोचना शुरू करो, 40 का मतलब है 4, ठीक है, और कितनी ज्यादा है ये 2 ज्यादा है, ठीक है, ये 2 ज्यादा है, ये 2 कम है, ठीक है, लड़कों की औसत 2 कम है, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब लड़कियों की औसत बोला हुआ 70 है, एक्चुअल औसत 70 है, और हमने मानी कितनी है, 65, तो कितनी कम है, कितनी कम है, 5, कितना आएगा, 30, ठीक है। ये कम थी तो नेगेटिव माइनस कर दिया, ठीक है, कितना आएगा माइनस करने पे, 22 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस एवरेज को बराबर लाना है, सिंपल सी बात है, ये हमने एज्यूम की थी और एज्यूम एवरेज किया है, ठीक है, तो डिफरेंस तो देगी। अब डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना है इसमें। अब डिफरेंस को एडजस्ट कैसे करेंगे, ये 22 है, ठीक है, 22 एवरेज ज्यादा आई, किस कारण से, 22 नंबर ज्यादा है 10 के कारण, ठीक है, इन 10 के कारण ही आए हैं ज्यादा। हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 2.2। अब जब 2.2 आया है, इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, 67 अब देखो 3 तरीके बताए हैं मैंने इसको, इस क्वेश्चन को करने के, बेसिक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। पर अब ये चीज देखो, आपका इसका यूज कितना हुआ, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। आप क्वेश्चन को कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो, पर क्या होता है ना, हमें आदत पड़ जाती है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन है इसी तरीके से करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से करें। भाई ऐसी मेंटालिटी मत पाओ, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करो, अगर एक क्वेश्चन के बारे में सोचोगे ना, अब आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा, 4 तरीके निकल के आए आपके पास, ठीक है, आप देखोगे ना कोई और क्वेश्चन देखोगे, आप उसके बारे में अगर सोचोगे, इस क्वेश्चन से अब आपको 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 4 तरीके मिल गए आपको, आप सोचोगे यार इसको किसी और तरीके से करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता उससे और छोटा हो जाए, ये आपको फायदा करेगा इस चीज को सोचना। आप लोग सोचो क्वेश्चनों के बारे में, बाकी ऐसे क्वेश्चंस और मिलते रहेंगे आपको।